कि दुल्हा गया दुल्हन से विवाह करने के लिए अपने ससुरारी। आ दुल्हन कह दी दुल्हवा से कि हम तोरा से विवाह ना करेंगे। तो दुल्हा लौट के आएगा तो वहाँ होगा क्या चीज़, दुल्हा का परावर्तन। क्या होगा, दुल्हा का परावर्तन। तो दुल्हा वहाँ पे विवाह नहीं कर पाई दुल्हन से, क्या होना, लौटना। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर, जब प्रकाश डायरेक्ट जाता है कहीं से, ठीक है ना, किसी, मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च जला दिए, तब प्रकाशवा निकल के गते घूमते जाएगा। आ घूमने जाते क्या करेगा, कौन आगे भेटा जाएगा तो उससे लड़ेगा, प्रकाश का थुथुर कुचाएगा और फिर से घूम के चला आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजरे, मौसम ही ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स यानी जो भौतिक विज्ञान है, जो 10 क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका ये आज लगभग चौथा वीडियो है। ठीक है ना, ये चौथा वीडियो है। तो इस चौथे वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ इस तरह के सिस्टम्स को। ठीक है ना, इसके पहले हम बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। बायोलॉजी का भी बना दिए हैं और ये आपका फिजिक्स का टॉपिक्स है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक्स में हम लोग पदार्थ के बारे में समझेंगे और प्रकाश के कुछ परिवर्तन से संबंधित कुछ चीज़ें देखने को इसमें देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं। पदार्थ मतलब होता क्या है। देखिए, पदार्थ को रियलिटी में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग प्रकाश के पार होने की दृष्टि से, मतलब प्रकाश जिन पदार्थों से पार हो सकता है उसके आधार पर हम पदार्थ को 3 प्रकार से बांटे हैं। ठीक है ना, तो पहला पदार्थ का नाम है पारदर्शी। क्या है, पारदर्शी, है ना यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में। अब ये वैसा पदार्थ है जिसके, है ना, जिससे होकर प्रकाश क्या हो सकता है, पार हो सकता है। ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाए, पार हो जाए, उसको पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि एक झिल्ली समझते हैं ना, पॉलीथीनिया से प्रकाशवा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो प्रकाश यानी प्रकाश का जो किरण होते हैं, प्रकाशवा का जो किरणी होती है, वो किरणी इससे क्या हो सकती है, तो पार हो सकती है। तो जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश ये पार हो जाए उसको पारदर्शी वस्तु बोलेंगे। जैसे कांच हो गया, कांच जो छोटा सा नहीं होता है, शीशा का बोतल, उसमें आप प्रकाश उससे क्या हो सकता है, तो पार हो सकता है। तो उन वस्तुओं को पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे, है ना। उसके बाद बात करते हैं परभासी यानी ट्रांसलूसेंट। तो इससे प्रकाश तनी पार होता है। कितना पार होता है, तनी इतनी पार होता है परभासी से। ठीक है ना, पूर्ण रूप से पार नहीं होता है। मतलब एगो ले टार्च लेकर मार दिए फटाक दे एकदम, तो जितना टॉर्च के थ्रू प्रकाश निकला वो प्रकाश अगर पूरा पार हो जाएगा तो पारदर्शी होगा। परंतु उस प्रकाश के तनी अंश पार हो जाते हैं, तो उन पदार्थों को हम लोग पारदर्शी पदार्थ यानी बोल सकते हैं ट्रांसलूसेंट पदार्थ बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कपड़ा हो गया, इससे बहुत कम प्रकाश जा सकता है। इसके अलावा हमारा जो स्किन हो गया, ये हो गया, हमारा ही नहीं आपका भी स्किन, ठीक है ना, आपके अंदर जितने भी चमड़े, उन चमड़े सब क्या होते हैं, परभासी होते हैं। इसके अलावा कागज यानी जो होता है ना पेपर, उससे भी प्रकाश पूर्ण रूप से पार ना होता है। इसलिए प्रकाश जो वस्तुओं से, है ना, जिन वस्तुओं से कम पार होता है तनी, तो उन वस्तुओं को परभासी पदार्थ यानी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ट्रांसलूसेंट वस्तु बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है पारदर्शी। देखिए, पारदर्शी का मतलब कि जौना से पार हो जाए, कौन, प्रकाशवा के अंदर जो किरणें है वो। पारदर्शी का मतलब कि जौना पदार्थ से प्रकाशवा और प्रकाशवा की किरणें पार हो जाए उसको पारदर्शी बोलेंगे। परंतु अगर और लगा देंगे तो और लगाने का मतलब होता है नहीं। तो वैसे वस्तु जो प्रकाश को हेलने नहीं दे उन वस्तुओं को अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे दीवार के ऊपर अगर बड़का धोधा वाला अगर टॉर्च जला दें तो धोधा से निकलने वाला जो प्रकाश है, प्रकाशों को दीवार हिलने नहीं देगा। कहेगा कि तू है ना, समझ जा, हम तरह ना जा दें। तो कहने का सेंस है कि ये अपारदर्शी जो वस्तु है ये प्रकाश से बहुत क्या करता है, तो उसके साथ मजाक बना देता है कि तरह ना हिले दें। जबकि
पारदर्शी से प्रकाश जीत नहीं सकता है, पारदर्शी पदार्थ जो है इससे प्रकाश जीत नहीं सकता है ये और आसानी से पार हो सकता है। ठीक है ना, आइए आप समझ गए। तो अपारदर्शी में क्या हो सकता है, तो दीवार हो जाएगा। ठीक है ना, दीवार हो जाएगा, इसके साथ साथ ये हमारा बोर्ड हो जाएगा। ठीक है ना कहीं इससे अगर टॉर्च चला दें तो अब पार नहीं हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का मतलब हमने पहले वीडियो में आपको अच्छा सा बता दिया था, उसको आगे जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, अब परावर्तन का मतलब होता है लौटना। क्या होना, लौटना। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर जब प्रकाश डायरेक्ट जाता है कहीं से, ठीक है ना, किसी मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च जला दिए, तब प्रकाशवा निकल के गते 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 घूमते जाएगा और घूमने जाने जाते 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 क्या करेगा, कौन आगे भेटा जाएगा तो उससे लड़ेगा, प्रकाश का थुथुर कुचाएगा और फिर से घूम के चला आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। परंतु प्रकाश का परावर्तन उन्हीं सतहों से, उन्हीं वस्तुओं से होगा, वही वस्तु प्रकाश को वापस लौटा पाएंगे जो चिकन हो। क्या हो, चिकन, कहीं ना कहीं पॉलिश हो, तभी वो प्रकाश को लौटा सकते हैं, अन्यथा बहुत कम लौटा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अब बात करें पानी का, पानी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है ना, या एक ऐसा कांच जौना के पीछे लेप नहीं लगा हो, उसमें भी क्या होता है, अपवर्तन होगा। ठीक है ना, तो परावर्तन का मतलब कि जितना हम प्रकाश की किरणों को भेजे हैं उतना लौट के आ जाए, उसका थुथुर कुचाने के बाद वो घूम के आ जाए। जैसे मान लीजिए हम प्रकाश है तो हम दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ के जाने के बाद एक बार कहीं जाके सतह में लड़ गए और उसके बाद लौट के चले हैं, तो ये हमारा परावर्तन होगा। परंतु यही काम अगर प्रकाश कर रहे हैं, प्रकाश दौड़ के जा रहा है और थुथुर कुचाने के बाद लौट के आ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में प्रकाश का परावर्तन होगा। अब देखिए एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूल्हा गया दुल्हन से विवाह करने के लिए अपने ससुरारी, और दुल्हन कह दी दुल्हवा से कि हम तोरा से विवाह ना करेंगे। तो दुल्हा लौट के आएगा तो वहाँ होगा क्या चीज़, दुल्हा का परावर्तन। क्या होगा, दुल्हा का परावर्तन। तो दुल्हा वहाँ पे विवाह नहीं कर पाई दुल्हन से, इसलिए वहाँ हुआ दुल्हा का परावर्तन। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दुल्हा का परावर्तन होता है, मतलब दुल्हा जी लौट के वापस चले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रकाश के परावर्तन को समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है ना, कि दुल्हा लौटेंगे तो कौन कौन से नियम कानून को उल्लंघन करते हुए लौटेंगे और कौन कौन से सिस्टम को बनाकर लौटेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के आती है ना, तो बहुत सारे नियमों को फॉलो करते हुए वो आती है, बहुत से नियम कानून को बनाते हुए आती है, कुछ कोण बनाते हुए आती है। ठीक है ना, कुछ बहुत से सिस्टम्स को फॉलो करते हुए आता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हमने एक चित्र बनाया छोटा सा। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक समतल दर्पण है जिसमें हम नीचे से क्या सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा होता है। जो दर्पणवा होता है ना, दर्पणवा, उसके पिछुइया एक लेप लगा होता है जिसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, या सिल्वर का भी लेप लगा होता है। ठीक है, ये सिल्वर का लेप प्रकाश को आने नहीं देता है, लौटा देता है, तभी प्रकाश का परावर्तन होता है। और तभी हम नियम को पढ़ लेते हैं कि प्रकाशवा के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो ये समतल दर्पण एक है, इसमें यहाँ पे हमने कलर कर दिया कैल्शियम ब्रोमाइड का। ठीक है, अब देखिए, अब ये है गोरका। ये कौन है, गोरका। ये है गोरका और ये इसकी गोरकी। आपको पहले भी वीडियो में इसको दोनों के बारे में बता दिया है। गोरका इज़ माय फेवरेट स्टूडेंट, बहुत चालाक है, होशियार है, इसको सब पता है। अब गोरका ने क्या किया कि अपने पार्टनर को खोजने लगा, गोरकी को, मतलब इसकी फ्रेंड है एक तरह से। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसने क्या किया कि एक दर्पण के ऊपर एक टॉर्च जला दिया, इसे यहाँ से टॉर्च जला दिया। तो ये जैसे टॉर्च जलाया किसके ऊपर, इस समतल दर्पण के ऊपर, तभी दर्पण था पीछे से लीपल, दर्पण लीपल था, तो जिस वजह से प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाशवा इस गोरका के टॉर्च से आया था, वो टॉर्च से निकली प्रकाश इस दर्पण से टकरा के सीधे गोरकी के मुंह पर चला गया। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब गोरका जिस माध्यम से टॉर्च को जलाया था, गोरका जिस माध्यम से टॉर्च को जलाया था, उस टॉर्चवा से निकली प्रकाश की किरण उसी माध्यम में चली जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, या प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं। तो ये नियम हो गया रेडी। अब इसमें भी कुछ इंडिकेशन होता है। अब देखिएगा क्या क्या चीज़। तो जो गोरका प्रकाश को जला रहा है, तो इससे निकली हुई किरण जो है ना, ये किरण कहीं ना कहीं आ रही है। कहाँ पे, तो इस समतल दर्पण पे। तो इस आने वाली किरण को
आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। तो जब ई इंसिडेंट रे इस समतल दर्पण पर आ रही थी तो वैसे स्थिति में इसका थूथुर कुछ आ गया, जिस वजह से ये लौट के चल गई गोरकी के पास। तो जौन किरण यहाँ पे देखिए आपतित किरण ये आ रही है गोरका के टॉर्च से, अब कहीं ना कहीं ये टकराएगी जहाँ उसका थुथुर या मुंह कुचाएगा। तो जहाँ कुचा रहा है उस बिंदु को आपतन बिंदु है ना, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ इसका मुंह कुचाया, उसके बाद लौट के चल जाएगा इसके पास, किसके पास? तो गोरका के गोरकी के पास। तो कहीं ना कहीं ये किरण जो लौट के जा रही है थुथुर कुचाने के बाद, वो किरणी को हम लोग प्रकाश का परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो प्रकाश आई तो आने वाली किरण को आपतित किरण, आ गई तो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब इसके बीच में ना वैज्ञानिकों ने अनुमान के आधार पे एक अभिलंब खींचा, आभासी एक परपेंडिकुलर एक रेखा खींचा जिसको अभिलंब या नॉर्मल कहा गया, ठीक है ना। अब ये खींचने के बाद यहाँ देखिएगा इस तरह से दो रेखाएं रेखांकित हो गई इस बोर्ड पे, ठीक है ना। तो इन दोनों में जो एंगल दिख रहा था ये वाला, यहाँ पे एंगल बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। तो इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोणवा बन रहा था उस कोणवा को वैज्ञानिक ने आपतन कोण दे दिया नाम। क्या दे दिया? आपतन कोण। तो आपतन कोण जो है ना, आपतन कोण देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच बनल कोण है। देखिएगा आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जो कोण बनल है उस कोण को हम लोग आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हमेशा आई से सूचित किया जाता है क्योंकि आपतन कोण बनाने में इंसिडेंट रे काम में यही, इसलिए इसका संकेत आई लिखते हैं। उसके बाद जब एक किरण आपतन बिंदु पर टकराई या टकराने के बाद फिर से लौट गई तो यहाँ पर भी कोणवा बन रहा है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है, NOB नोब कोण बन रहा है। तो ये कोण किसके साथ बन रहा है? परावर्तित किरण के साथ। इसलिए इसके बीच जो कोण बन रहा है इस कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये R इसका है, इसलिए इसका संकेत क्या होगा? R होगा। तो आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच बने हुए कोणवा को आपतन कोण कहेंगे। उसी तरह परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। तो देखिए गोरका के साइड में जो कोण बना है उस कोण को आपतन कोण, इसके साइड में जो कोण बना है इसके साइड में इस कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब डेफिनेशन की बात करें तो आपतित किरण इंसिडेंट रे होता है, जो आने वाली किरण होती है। ये किरण किसका है? तो गोरका का है। गोरका ने आने वाली किरण को भेज रहा है यानी आपतित किरण को भेज रहा है। आपतन बिंदु जहाँ पे प्रकाश मुखुड़िए गिरी ढिमलाई उसको आपतन बिंदु कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतित जहाँ टकराती है, मतलब आपतित किरण जहाँ पे क्या होती है? टकराती है, तो इस पॉइंटवा को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण आपतित किरण जिस माध्यम में आ रही थी उसी माध्यम में लौट गई, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसी तरह से अभिलंब, इन दोनों रेखाओं के बीच में खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अभिलंब। उसी तरह से ये आपतन कोण जो होता है, इसके बाद इन दोनों रेखाओं के बीच में जो बनल कोण है इसको आपतन कोण कहते हैं। और ये चीज़ होता है। अब देखिए, अब इसमें एक और नियम होता है। क्या चीज़? कि ये आपतन कोण जितना बना है ना उतना ही क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। जितना आपतन कोण बना है उतना ही परावर्तन कोण होता है। तो कहने का मतलब है, हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण जो होता है आई, ठीक है ना, आपतन कोण आई बराबर होता है आपतन कोण R के। तो ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम होता है। पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम है ये है कि जिस माध्यम से आपतित किरण आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का पहला नियम कहा जाता है।
प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम ये होता है कि इसके दोनों ओर जो आपतन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण बन रहा है, ये दोनों कोण एक दूसरे से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि गोरखा अगर 45 डिग्री के एंगल पर प्रकाश को भेज रहा है, कितना डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर अगर भेज रहा है, तो इस साइड इसके तरफ यानी इस गोरखे की तरफ जितना कोण बनेगा वो भी क्या होगा, 45 डिग्री का ही होगा। तो इस तरह से ये प्रकाश का दूसरा नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना डिग्री आपतन कोण उतना डिग्री परावर्तन कोण। तो आई होप आज की इस सेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद आपको अगले वीडियो में आप कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन को बताने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।